मालूम ये हुआ कि 24 बच्चों ने तकमील हिफ्ज़ किया। मुझे ये तादाद सुनकर के फ़ौरन मेरे जहन में एक रिवायत आई कि जो बच्चा हाफिज़ कुरान होगा वह अपने ख़ानदान के 10 को ऐसे को जन्नत में लेके जाएगा, बशमूल अपने। वो ख़ुद तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अपने साथ 10 ऐसे अफराद को लेकर के जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। इस लिहाज से तकरीबन 24 को अगर 10 से ज़रब देते हैं तो 240 की तादाद यहाँ मौजूद अगर नहीं भी है तो 240 अफराद ऐसे हैं ख़ानदान के जिन पर जन्नत वाजिब हो चुकी। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की है कि उनके चेहरे से कुरान का नूर झलकता है। वो कोई और ज़ात नहीं, हज़रत अलहाज हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया हैं। मैं हुजूर वाला से गुजारिश करूंगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएं और मुख्तसर वक्त में एक अहम पैगाम सामीन के सामने पेश फरमाएं। अच्छी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास क़ालू या रसूलल्लाहि मन हुम क़ाल अहलुल क़ुरआन हुम अहलुल्लाहि व ख़ासतुहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अच्छा, ठीक है। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इंतहाई मुवक़्क़र उलमाए किराम, मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी प्यारी माँ बहनों, आज का ये जलसा दस्तारबंदी हिफ्ज़ कुरान के दस्तारबंदी का जलसा है और इसी मुनासबत से हम यहाँ बैठे हुए हैं, जलसे में शरीक हैं। इससे पहले बहुत अहम मुक़र्रिरीन ने आपके सामने दीन कुरान करीम पर मुश्तमिल बहुत अहम बातें की। अल्लाह ताला हमको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। अभी दारुल देवबंद के एक मुवक्कर उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अशरफ अब्बास साहब ने अपने तकरीर के दौरान ये पूछा कि कितने बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं। मालूम ये हुआ कि 24 बच्चों ने तकमील हिफ्ज़ किया। मुझे ये तादाद सुनकर के फ़ौरन मेरे जहन में एक रिवायत आई कि जो बच्चा हाफिज़ कुरान होगा वह अपने ख़ानदान के 10 को ऐसे को जन्नत में लेके जाएगा, बशमूल अपने। वो ख़ुद तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अपने साथ 10 ऐसे अफराद को लेकर के जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। इस लिहाज से तकरीबन 24 को अगर 10 से ज़रब देते हैं तो 240 की तादाद यहाँ मौजूद अगर नहीं भी है तो 240 अफराद ऐसे हैं ख़ानदान के जिन पर जन्नत वाजिब हो चुकी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, जन्नत तो ख़ानदान के 10 अफराद जन्नत में जाएंगे, लेकिन हाफिज़ कुरान की फ़जीलत क्या? वो जन्नत जाएंगे तो किस शान से जाएंगे? हाफिज़ कुरान जन्नत किस शान से जाएगा? मुख्तलिफ़ रिवायात में मुख्तलिफ़ अंदाज में इसकी तफसीलात मिलती हैं। मैं कहा करता हूँ सालाना जलसों में, दस्तारबंदी के जलसों में, तकमील तहफ़ीज़ कुरान करीम के जलसों में ये बात मैं कहा करता हूँ कि ए हुफ़्फ़ाज़ कुरान करीम की जमात जो यहाँ स्टेज में बैठी हुई है,
मुझे आपसे एक बात कहनी है, वो एक बात ये कहनी है कि हश्र के मैदान में अल्लाह ताला फैसला कर देगा और वहाँ तमाम के तमाम दरजात मुतय्यन हो जाएंगे, शुहदा के, आमिलीन के, जाहिदीन के, आबिदीन के, सालिकीन के तमाम दरजात अल्लाह ताला मुतय्यन कर देगा। लेकिन एक ऐसी जमात है, हश्र के मैदान में एक ऐसी जमात है जिनको कोई अलाटमेंट नहीं दिया जाएगा, जिनको कोई नशिस्त मखसूस नहीं की जाएगी, जिनको कोई मकाम नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें एक चांस दिया जाएगा, उनको एक चांस दिया जाएगा। हश्र के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद हुफ़ाज़े कुरान को एक चांस देगा। कैसा चांस देगा? देखिए हदीस के अल्फाज सुनिए, उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, वो चांस कैसा देगा? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान इरशाद फरमाता है, युक़ाल लिसाहिबिल कुरान इक़रा, हाफिज़ कुरान कुरान करीम की तिलावत करते जाओ, वरतकी, और जन्नत के दर्जे पे चढ़ता जाओ, फ़इन वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, और कुरान करीम को संवार करके पढ़ो, कुरान करीम को तरतील के साथ पढ़ो, कुरान करीम को तहसीन सौत के साथ पढ़ो, कुरान करीम को अरबी लहजे अरबिया में पढ़ो, कुरान करीम को सिफ़ात लाजिमा के साथ पढ़ो, कुरान करीम को खूबसूरती के साथ पढ़ो, और तुम्हारा दर्जा वही होगा जहाँ कुरान करीम मिनल जिन्नति वन्नास जहाँ ख़त्म होगा। मेरे भाई मुहद्दिसीन ये लिखते हैं, हाफिज़ कुरान का दर्जा कुरान करीम में 6666 आयतें हैं, और उस हाफिज़ कुरान का दर्जा 6666 होगा। मैं बहुत दिन तक इसकी तफ्तीश में था, और ये मैं कोशिश कर रहा था कि अगला जो जुमला है हदीस शरीफ में, उलमा यहाँ तशरीफ फरमाए, वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, हदीस के अल्फाज हैं कुरान करीम पढ़ो और जन्नत के दर्जे पे चढ़ता चला जाओ। लेकिन आगे एक लफ्ज और है, वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया। मैं अरबाब मदारिस से, मुंतज़िमीन मदरसा से, मुहतमिमीन से, कुरान करीम के मुअल्लिमीन से, मकातिब के जिम्मेदारों से ये बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने इस पर अमल नहीं किया और इस टुकड़े पर आपने तवज्जो नहीं की, आप इंदल्लाह मसूल हो जाएंगे, मसूलियत आपकी रहेगी। इस कौम ने बच्चे लाके आपको दिए हैं, वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया। अगर ये मिजाज पैदा नहीं किया, अगर ये खुसूसियत पैदा नहीं की, अगर ये आपने हुनर नहीं पैदा किया और ये आपने ये सिफत नहीं पैदा की, तो मदरसे किस काम के हैं? इस बात को याद रखिए कि मदरसों में कुरान करीम की तालीम तजवीद से दी जाएगी, सेहत मखारिज से दी जाएगी। अगर नहीं दी जाएगी तो मदरसे इंदल्लाह मसूल हो जाएंगे। मेरे भाई, वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, अबू दाऊद की किताब, हदीस की किताब है, मशहूर किताब है, उसकी एक शरह है औनुल माबूद, अरबी में वो किताब है, उलमा यहाँ तशरीफ रखते हैं। औनुल माबूद में ये जुज़िया मौजूद है कि 6666 दर्जे हाफिज कुरान के तो होंगे जरूर, लेकिन कैफियतन व कमियतन, कैफियतन जो कुरान सही पढ़ेगा उसका दर्जा उससे बुलंद हो जाएगा। अगर 6666 आयतों के बाद दर्जे उसके खत्म नहीं होंगे, अगर कुरान करीम किसी ने हद्र में पढ़ा, किसी ने तरतील में पढ़ा, किसी ने तदवीर में पढ़ा, किसी ने लहजे अरबिया में पढ़ा, उसका दर्जा 6666 से ज्यादा बुलंद। इस वजह से मैं ये अरबाब मदारिस से कहूँगा कि अपने मदरसों में कुरान करीम के तालीम के मैयार को बुलंद कीजिए। इस हदीस से मैं यही सबक मिलता हूँ, और अपने हुफ़्फ़ाज़ से ये मैं कहूँगा, अगर याद रहेगा तभी दर्जात में तरक्की कर सकोगे, याद नहीं रहेगा तो इक़रा वरतक़ी हो ही नहीं सकता। इक़रा वरतक़ी उसी वक्त हो सकता है जब दुनिया में तुम्हें कुरान करीम याद रहेगा। लिहाजा हुफ़्फ़ाज़ कुरान की जमात कुरान करीम को पढ़ लेना, दस्तारबंदी कर लेना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि कुरान करीम की तिलावत कीजिए, इसको याद कीजिए। और मदरसों की जिम्मेदारी है कि तरतील व तजवीज़ के साथ कुरान करीम की तालीम होनी चाहिए। मैंने एक रिवायत पढ़ी, इस पर एक बात करके अपनी बात में ख़त्म करूँगा, मेरा वक्त पूरा हो रहा है।
कुछ लोग दुनिया में अल्लाह के खास लोग हैं। हदीस का तर्जमा खाली सुन लीजिए। सहाबा ने पूछा, मन हुम या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं जो अल्लाह के साथ खुसूसी ताल्लुक है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उम अहलुल कुरान व खासतु, अहलुल्लाहि व खासतु, जिनको कुरान करीम से खुसूसी ताल्लुक है। अहलुल्लाह खासे कुरान होने के 4 शराइत हैं, उलमा यहाँ बैठे हुए हैं। नंबर 1, हिफ्ज़ व तिलावत। जो मुसलमान कुरान करीम की तिलावत करेगा वो अल्लाह का खास बंदा होगा। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि तिलावत करने वाले से मुराद क्या है? मुहद्दिसीन जवाब देते हैं, कम से कम 1 महीने में एक ख़त्म करने वाला। 1 हफ्ते से 1 महीने में जो कुरान करीम ख़त्म करेगा वो खासान खुदा में होगा कुरान करीम के ताल्लुक से। 1 हफ्ते से 1 महीने में। दिगर मुहद्दिसीन लिखते हैं, आगे तशरीह करके लिखते हैं, अगर 40 दिन में किसी उज़्र की वजह से कोई मुसलमान कुरान करीम ख़त्म करता है वो भी खासान खुदा में होगा। लिहाजा हिफ्ज़ व तिलावत का मतलब यह है कि कुछ सूरतें याद करने की कोशिश करते रहना चाहिए और तिलावत कुरान करीम करते रहना चाहिए। आप अहलुल कुरान व खासतहु की मिस्ताक हो जाएंगे। नंबर 2, फ़हम तदब्बुर। फ़हम तदब्बुर का मतलब यह है कि कुरान करीम को समझ के पढ़ना और समझना, तफसीरी हलकों में शिरकत करना, उलमा खुतबा आइमा को तफसीर कुरान करीम के हल्के लगाना, मुसलमानों को कुरान करीम के रुमूज़ और असरार से मानी से रोशनास कराना। आपने पढ़ा होगा, हज़रत मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह के कुरान करीम का दर्स ऐसा होता था कअन्नहुम फी रूसी मत्तैर, जैसे कि उनके सर पर परिंदा बैठा हुआ। इतना बड़ा हल्का कुरान करीम नहीं लगता था जैसे हज़रत शाह साहब के हल्के में लगता था। इस वजह से दूसरा ये है कि फ़हम व तदब्बुर, कुरान करीम को समझ पढ़ने का मतलब यह है कि तफसीरी हल्के उलमा करें। नंबर 3, अमल व तत्बीक। कुरान आप पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। इसी वजह से कहा गया है कि हुफ़ाज़े कुरान को आलिम भी बनना चाहिए। हुफ़ाज़े कुरान को आलिम बनना चाहिए। जहाँ जहाँ भी फ़ज़ाइल कुरान की अहादीस है खुसूसियत के साथ, वहाँ अमल कुरान उसके साथ ख़ास है। और नंबर 4, तख़ल्लक़ू बे अख़लाक़िल कुरान। तख़ल्लक़ू बे अख़लाक़िल कुरान का मतलब यह है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि आपकी आदत शरीफ़ा, आपकी सीरत क्या थी? काना ख़ुलुक़ुहु अल कुरान। आपकी आदत शरीफा क्या थी? कुरान करीम। इनका मतलब यह है कि जिस मुसलमान की ज़िंदगी में सीरत तय्यबा पूरा मुकम्मल नमूने तौर पर आ जाए, हिफ्ज़ व तिलावत आ जाए, फ़हम व तदब्बुर आ जाए, वो अहलुल कुरान व खासतहु हैं। इस वजह से मैं मुसलमानों से ये गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को मदरसों में भेजें और अपने घरों को कुरान करीम की तिलावत से आबाद करें और अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में अपना शुमार कराएँ। हुफ़ाज़ कुरान करीम से मैं ये गुजारिश करूँगा कि कुरान करीम जो आपके सरों में जो दस्तार बंधा जा रहा है, आप पूरी ज़िंदगी इसकी तिलावत करें, पढ़ें, उस हदीस की मिस्दाक़ बनाएं। अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ में रहमत फरमाए।